हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। तो लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन की और हमने देखा था कि उसके यूजेस क्या होते हैं। आज इसी श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर क्रमांक 8 में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन होता क्या है और उसका फिजिक्स में कैसे यूज आता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं ये सुंदर सा फिजिक्स का लेक्चर। और ये जो लेक्चर है ये वही वो टूल है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो मेक श्योर करें कि अभी जो बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही हैं इनको बहुत ही इत्मीनान से और अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज इंटीग्रेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट देन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वाज वे टू इजी गाइस, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सीख पाए। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। चलिए बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था क्या कि भाई साहब डिफरेंशिएशन का एक्चुअल ग्राफिकल मीनिंग या फिर इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि भाई कर्व के किसी भी पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट के स्लोप को डिफरेंशिएशन बताता है। वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के फिजिकल या फिर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था डिफरेंशिएशन में, अगर आपको याद हो कि डेल्टा एक्स अगर जीरो को टेंड होता है, मतलब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, देन वी रिप्रेजेंट डेल्टा एक्स एज डीएक्स। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। जरा जानिए, जरा देखिए, जरा सोचिए। मानते हैं ये कोई दो एक्सिस है बच्चों, एंड ये कोई रैंडम सा कर्व है। देखना ध्यान से। लेट्स सपोज दिस इज सम रैंडम कर्व। ऑलराइट, this axis is obviously y, this axis is obviously x, and y is a function of x. Now let us suppose this be x1, this be x2. All right everyone, all righty right sir. This be obviously y1 and this is y2. करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो इंटीग्रेशन का इंटरप्रिटेशन होता है कि भैया इसका इस एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा, द एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ y. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से x दूरी पे जाके एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं। ध्यान से देखना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, इसमें ना, इसमें गेम है पूरा का पूरा। अब ये छोटा सा जो स्ट्रिप लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले लेता हूं dx। dx का एक्चुअल मतलब क्या है, समझना मेरी बात। dx का एक्चुअल मतलब है सर डेल्टा x टेंड्स टू 0। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही सर। जरा सोचो ऐसे, और ये हाइट इस समय पे क्या हो जाएगी इसकी, x दूरी पे, तो वापस से आपको पता ही है y हो जाएगी। क्या हो जाएगी हाइट? ये y हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर मुझे इसका पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालना है यहां से लेके यहां तक, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर सॉरी गाइस, ये जो एलिमेंटल लेंथ है, ये जो एलिमेंटल लेंथ है, मैं यहां पे अलग से बना रहा हूं एलिमेंटल लेंथ को, ध्यान से देखना। ये जो एलिमेंटल लेंथ है, ये जो एलिमेंटल लेंथ है प्यारे बच्चे, देख ध्यान से, इसकी चौड़ाई कितनी रखी है अपन ने? चौड़ाई कितनी रखी है छोटे सर? ये चौड़ाई तो आपने dx रखी है। चौड़ाई कितनी रखी है? dx। और अगर ये dx चौड़ाई रखी है बेटा, अगर ये dx चौड़ाई रखी है और ये हाइट अगर इसकी y रखी है, तो क्या मैं बोल दूं कि सर इसका जो छोटू सा एरिया होगा, छोटू सा dA, वो लिया जाएगा y dx से। कैसे लिया जाएगा बच्चा? y dx से।
और ऐसे y dx के छोटे 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 एरिया अगर आप जोड़ दोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व बना लेगा, यहां से लेके यहां तक। तो जोड़ने को डिस्क्रीट फंक्शन के लिए समेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यहीं पे कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए जोड़ने को इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर बोलूं जोड़ने का मतलब क्या है, तो आप ऐसा बोलते समेशन is replaced by integration for continuous function. This is for discrete function, this is for discrete function and this is for continuous functions. किसके लिए होता है ये? continuous functions के लिए होता है प्यारे बच्चों ये इंटीग्रेशन का इस्तेमाल। तो मैं क्या बोलूं, टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो देखिए डीए को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा and that would be given by integration of y dx। करेक्ट है कि नहीं है गाइस? करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट रूप से करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या देता है? इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स एरिया अंडर yx कर्व। इंटीग्रेशन प्रोवाइड एरिया अंडर yx कर्व। याद रहे, ज्ञात रहे कि y यहां पे x का फंक्शन है, तो दैट कैन आई से इंटीग्रेशन गिव्स अस, integration provides area under yx कर्व। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो यहां पे एरिया अंडर ये हो गया। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक क्या होता है बच्चे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होते हैं? जहां पे लिमिट्स मालूम नहीं होती हैं, है ना? व्हेन लिमिट्स आर नॉट नोन, व्हेन लिमिट्स आर नॉट नोन, कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। करेक्ट है कि नहीं है? और दूसरा होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये कब होती है? व्हेन लिमिट्स आर नोन, व्हेन लिमिट्स आर नोन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो एरिया अंडर y dx कर्व कहां से कहां तक? x1 से लेके x2 तक। कहां से कहां तक बच्चे? x1 से लेके x2 तक। ये बताता है आपको क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है? सिंपली एरिया अंडर y dx कर्व। यहां पे आपको लिमिट नहीं मालूम है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? एकदम बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन बेसिकली सर एरिया अंडर द कर्व होता है। अच्छा, एक बात बताओ, y dx, तो मैं क्या कह दूं? ध्यान से देखना, क्या मैं कह दूं? ये वाला जो एरिया है चीज, कौन सा वाला एरिया? ये वाला जो एरिया है, देश छोटू सा एरिया, इसका जो भी एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू आएगी, ये बेसिकली कहलाएगी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और बताओ, अगर मैं आपसे पूछता ये वाला एरिया क्या होगा, तो सर आपने इस कर्व का एरिया y के साथ बनाया है। करेक्ट है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? इस देखिए, ये dx क्या है? यहां पे dx जिस एक्सिस के साथ ये एरिया बना रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपसे किसी ने पूछा होता तो आप बोलते सर x dy एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम y1 टू y2। तो ये एरिया कितना है? x1 टू x2। दोनों एरिया मैंने आपको समझा दिया है। जो dx लिखा होगा, जहां डिफरेंशियल एलिमेंट लिया होगा, उसको आपकी लिमिट पुट करनी है, उस डिफरेंशियल एलिमेंट के अक्रॉस आपको लिमिट पुट करनी है अगर आपको एरिया चाहिए तो। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट सर, दोबारा से देख लो अच्छे से कि सर ने क्या बताया। सर ने बताया इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में दिख ही रहा है, अपने को मालूम नहीं है बेसिकली कि लिमिट्स क्या है। दैट्स व्हाई जब भी इनडेफिनेट का आंसर लिखेंगे एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, आगे देखेंगे अपन। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट अपने को पता है लिमिट कहां पे है और यहां से एकदम ट्रू वैल्यूज मिलने वाली है।
ऑल राइटी राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। चले आगे की तरफ, बिल्कुल सर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक सबसे पहले तो एक नोट से स्टार्ट करते हैं बच्चे। नोट क्या कहता है? नोट कहता है there should be an additional constant, for integration of फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रल लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रल, फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। याद रखोगे क्या बेटा? ये नोट बिल्कुल सही सर, याद रखना है हमें कि जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां पे कांस्टेंट लगाएंगे, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट बच्चे, ऑल राइट राइट सर। चलिए आइए तो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? कुछ फॉर्मूलाज की। तो सम यूजफुल फॉर्मूलेज। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो कुछ यूजफुल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या है, आइए देखते हैं। नाउ सबसे पहला अपन ने देखा था कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चे? कॉस एक्स होता है। ध्यान से देखना ना, मैं कैसे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन बेसिकली किसी भी ग्राफ का सबसे छोटा फॉर्म था। उन्हीं छोटे छोटे फॉर्म को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, समझे, तो क्या मिलेगा? देखना ध्यान से। या फिर इसको सबसे पहले, इससे पहले एक और चीज देखते हैं, इससे पहले एक और चीज सीखते हैं, इससे पहले एक और चीज करते हैं। जरा सोचो, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं एफ डैश एक्स है, करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। तो क्या मैं ले सकता हूं? d ऑफ एफ एक्स विल बी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही सर। तो ध्यान से सुनना, अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा भैया? एफ ऑफ एक्स जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। देखो कैसे बोला मैंने, ध्यान से सब सिखाऊंगा अभी, बिल्कुल बने रहिएगा। ये बात था कि अगर ऐसा कुछ है तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो वो डिफरेंशिएटेड जो वैल्यू आई है उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है। ये कैसे बोला मैंने? ध्यान से सुनना। देखिए किसी बड़ी सी चीज को छोटा करके उन्हीं छोटी सी चीज को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस से बड़ी चीज बन जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो एफ ऑफ एक्स कोई बड़ी सी चीज है, उसको आपने, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स कोई बड़ी सी चीज है, सबसे पहले उसको छोटा किया, छोटा करके वापस से उसको बड़ा कर दिया, तो देखो एफ ऑफ एक्स बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सही सर। तो याद रखेंगे कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो वो जो वैल्यू आई है डिफरेंशिएटेड वैल्यू, उसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मस्त सी चीज दिखा रहा हूं आपको मैं। सबसे पहली चीज देखते हैं, दैट आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? छोटे cos x होता है। तो ये क्या कहता है? दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x हो जाएगा। प्लस एक c लगा दे रहा हूं। क्यों c लगाया बच्चे? तेरे को पता ही है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। सिमिलरली बता, तुझे पता है दैट d बाई डी एक्स चमका चमका चमका, यस सर, ऑफ cos x क्या होता था बच्चे? माइनस साइन x होता है सर। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होगा। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। अगला बता, मुझे पता है डी बाय डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है बच्चे? सर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या मैं कह दूं डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? 10x प्लस सी। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। अगला बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बच्चों। सर आपने बताया था d बाय डी एक्स ऑफ सर कॉट एक्स का आपने बताया था माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा छोटे? माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? डेफिनेटली करेक्ट सर। मूविंग ऑन, d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना था बेटा? 10x। सेक एक्स 10x था कि नहीं था? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x will be given by sec x plus c dx, sec x 10x dx। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। आगे बढ़े बच्चे, बिल्कुल बढ़िए सर। चले, अगर मैं बात करता हूं अगले फॉर्मूले की, तो d बाय डी एक्स ऑफ आपको पता है कोसेक x कितना था? माइनस ऑफ कोसेक x कॉट x। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कॉट x dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक x प्लस सी। चमका कि नहीं चमका बेटा? बिल्कुल सही सर। और आप बताओ क्या क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था d बाय डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। अगला आपने पढ़ा था d बाय डी एक्स ऑफ, यस और नो बेटा? यस सर। e की पावर x इक्वल टू होता है e की पावर x ही होता है। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx भी क्या होता है? e की पावर x प्लस सी ही होता है। एक और आपने पढ़ा था फॉर्मूला बेटा d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x, वो पढ़ा था a की पावर x ln a। तो क्या मैं कह दूं, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx जो होगा वो होगा a की पावर x अपॉन ln a बेटा। यस और नो? बिल्कुल सही है, प्लस सी। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या पढ़ा था आपने? पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है। करेक्ट है कि नहीं है? जरा सोचो, अगर मैं n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही। पावर एक आगे आ गई, पावर से घट गया। तो देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx जो होगा वो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद रखने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये जो आखिरी निकाला भी अपन ने। याद रखने का तरीका बच्चे, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? पावर आगे आ जाती थी और पावर से एक घट जाता था। यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों? पावर बढ़ जाती है और बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो जाता है। उसमें मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। एक कांस्टेंट ऑब्वियसली सी लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे क्या लगा सकता हूं मैं? प्लस सी। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। सारे बेसिक फॉर्मुलेज आपने बहुत अच्छे से देख लिए। राइट बच्चे, चलें आगे की तरफ। बता दे भाई, बता दे भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। कुछ और बेसिक फॉर्मुलेज अपन देख लेते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ऐड अ पेज। यस, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n dx कितना होगा? तो इसको एक करने का तरीका है, देखना ध्यान से। पावर बढ़ा दो
ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दो, यस और नो, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, इरेजर कहां गया भाई, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे, a है। ये फॉर्मूला भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से पूछा कि बताइए 2x प्लस 1 का होल क्यूब dx कितना होगा, सेम कुछ वैसा ही है, दिख रहा होगा। अगर आप चेन रूल में अपन क्या करते थे, है ना, पहले डिफरेंशिएट करते थे, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद करो, अंदर करते जाते थे। इसके अंदर भी देखो कुछ वैसा ही हो रहा है ना। तो देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस n शुड नॉट बी इज इक्वल्स टू -1, है ना। चले, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर, सर 2x प्लस 1 की पावर 4, यस और नो, अपॉन 4 इंटू 2 प्लस c इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बच्चे, बिल्कुल सही सर। अगला इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, देखना ध्यान से बेटा ना, ये सब काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा, है ना बेटा। आजा अगला देख क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अगर लिख रखा हो ax प्लस b का फॉर्मेट, किसका दे रखा हो, dx अपॉन ax प्लस, तो 1 अपॉन x का फॉर्मेट क्या होता है, इंटीग्रेशन ln x होता है कि नहीं होता है बेटा। सबसे पहले ln ऑफ ax प्लस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a प्लस c। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने पूछा होता भाई बताइए dx अपॉन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोलते सर ln ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2 plus c। Did you guys get it or not? बिल्कुल सही सर। Last but not the least, again very important, that e की पावर ax plus b into dx, तो क्या होता है देखना ध्यान से बेटा, e की पावर का तो वही रहता है ax plus b अपॉन कोफिशिएंट कितना है a plus c। So these are the three things which you must know before proceeding in integration. All right everyone? All righty right sir. तो सर क्या बस इतने से काम हो जाएगा, नहीं होगा इतने से काम। अब हम पता करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा इसके अंदर एक आध और देख लेते हैं अपन, ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें आता है, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx, है ना। तो सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ कॉस ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। और अगला जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ वापस से कॉस ax dx, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा साइन ax अपॉन a प्लस c। These are the some formulas which you must remember at any cost. All right everyone? All right, चलें आगे की तरफ। बिल्कुल सर, बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट चीज की। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं कुछ और इंटीग्रेशन के टेक्निक। अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन की टेक्निक से पहले ये वाले हो गए थे क्या फॉर्मूलेज, नहीं अभी अपने कौन से बचे हुए हैं, इनवर्स वाले फॉर्मूलेज बचे हुए हैं, राइट बच्चे। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूलेज की। तो आपको पता था d by dx, मैं आपको बता देता हूं, इन सबको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इनको याद रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा कभी कभी, है ना बच्चे। ध्यान से देखिए, ये वाला और कहां गया छोटे, ये वाला, है ना, और कहां गया कि ये वाला, और ये दोनों, है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। ठीक है बच्चे, चल शाबाश, आजा करते हैं। तो नेक्स्ट बात अगर मैं करूं d बाई डी एक्स की, है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x आपको पता था कितना होता था बेटा, बताइए सर, अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था कि नहीं था बताओ। ऑल राइट बच्चे, ऑल राइटी राइट सर। देखना ध्यान से, तो क्या मैं कह सकता था, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होगा वो होगा साइन इनवर्स x प्लस सी के बराबर। डेफिनेटली सर। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हो गया कॉस इनवर्स x
किसके बराबर था, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Could I say that integration of 1 upon under root of 1 minus x square could also be written as minus of cos inverse x plus c. Tell me yes or no boys. Yes sir. चलिए आगे तरफ बात करते हैं. Now could I say d by dx of tan inverse x, राइट बच्चे, d by dx of tan inverse x कितना होता है, 1 upon 1 plus x square, करेक्ट है. So integration of 1 upon 1 plus x square would be given by what छोटे, dx times of, that would be given by tan inverse of x plus c, that would be given by tan inverse of x plus c. Now you need to remember this thing. कई बार ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है. तो अगर मैं ऐसा बोलता कि भाई मुझे बताओ d by dx of tan inverse x कितना होगा, tan inverse ax कितना होगा, तो आप बोलते सर tan inverse का सबसे पहले आप करो, तो आप बोलते सर ये होता 1 upon 1 plus ax है, ये हो जाता a square x square multiplied by, सर अब ax का करते तो ये हो जाता a. यस और नो बेटा, होता कि नहीं होता, बिल्कुल सही सर होता. तो कितना हो जाता ये बताओ, ये हो जाता a से डिवाइड कर दो पूरे को, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है a अपॉन, तो क्या मिलता बेटा ये बताओ, ये बनता a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. करेक्ट है कि नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल सही सर. यानी मैं ऐसा भी बोल सकता था क्या, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx is nothing but 1 upon a tan inverse x, 1 upon a tan inverse ax, sorry, plus c. या फिर एक और तरीका था, जरा सोचो, tan inverse x by a का डिफरेंशिएशन कितना होता, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते बताइए, आप लिखते सर 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन का कोफिशिएंट 1 बाय ए. यस और नो बेटा, यस सर. तो लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए. खत्म खत्म. टेल मी यस और नो. बिल्कुल सही सर. तो क्या मैं कह सकता था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा, दैट वुड बी गिवन बाय 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a. इट इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर कि भाई कैसे सर ने ये डिराइव किया है. ऑल राइट राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर. ना इन सिमिलर फैशन है ना, बाकी आप लोग खुद भी डिराइव कर सकते हो. बाकी और क्या बचा हुआ है बताइए, बाकी आपका बचा हुआ है बच्चों, सब हो गया, tan इनवर्स cot इनवर्स हो गया. हाँ, बाकी आपके पास बचा हुआ है, ये निकालते हैं पेन. अगला जो है वो आता है d by dx ऑफ, सही है, साइन हो गया, tan हो गया, cos हो गया, cot भी हो गया, नेगेटिव आ जाएगा उसमें बस, है ना. d by dx ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है बच्चे, ये होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सिंपली इसको भी वही कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज sec इनवर्स x plus c. So that is how you could actually solve any type of integration derived from differentiation. All right everyone. Sorry guys. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने सारे के सारे फॉर्मूलेस देख लिए हैं, एंड आई होप आप इनको तबीयत से समझ के याद कर लेंगे. ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट. चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की, या फिर टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की. किसकी चर्चा करें गाइस, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन.
चलिए गाइस, तो बात करते हैं अपन किसके बच्चे, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन की। टॉपिक का नाम डालते हैं अपन टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग ऑन, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टेक्निक नंबर 1 इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, मेरे तरीके समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करूंगा। ठीक है, मैं तो कैसे करता हूं कि यार मैं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक ही में ढूंढने की कोशिश करता हूं। करेक्ट है कि नहीं है? क्या बोला मैंने? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक ही में ढूंढने की कोशिश करता हूं। और अगर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट है, तो डेनोमिनेटर में फंक्शन ढूंढिए, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैं आपको मोटे मोटे गेस पे बता रहा हूं ना, तरीका है ये। मतलब लाइक ये कोई पेन डाउन मेथड नहीं है, पर हाँ, आप बार बार किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है बच्चे, तो ध्यान से देखना। तो मैं बोल सकता हूं, कंसेप्ट क्या है इसमें? ट्राई टू फाइंड आउट the function and its derivative in same problem. ऑल राइट बच्चे, ऑल राइटी राइट सर। एक छोटी सी टिप दे सकता हूं मैं आपको, यहां पे एक टिप है। if in the form of n by d, numerator by denominator, then try to find out the function in denominator and its derivative in numerator. चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल सर चमका। आइए इसके बेसिस पे अपन कुछ ढूंढने की, समझने की कोशिश करते हैं। आइए मान लीजिए, अगर आपसे अभी तक हमने एक चीज का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं किया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्या होने वाला है? चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। tan x dx का इंटीग्रेशन, जरा सोचो, मैं tan x को लिख सकता था sin x अपॉन cos x इंटू dx, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? बिल्कुल। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यूज करूंगा। देखो, ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट बन चुका है क्या? बिल्कुल बन चुका है। तो क्या मैं कह सकता था, ध्यान से सुनना, लेट cos x इज इक्वल्स टू t। cos x को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। तो cos x में मैंने फंक्शन ढूंढ लिया। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। तो cos x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ मुझे बेटा। सर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x, क्या dt के बराबर हो गया? सॉरी, माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? dx इज इक्वल्स टू dt। ऐसे जिसको समझ में नहीं आया उसको दूसरे तरीके से भी देख सकता है। अगर मैं dt बाई dx कैलकुलेट करता तो क्या आंसर लिखता? माइनस साइन x लिखता कि नहीं लिखता प्यारे बच्चों? तो वही लिखा हुआ है मैंने। ऑल राइट एवरीवन, देखो dt इज इक्वल्स टू माइनस साइन x dx। ऑल राइट एवरीवन, राइट सर। तो देखिएगा ध्यान से, क्या मैं लिख दूं कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? सर ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साइन x dx, इसने माइनस dt लिखा हुआ है,
और cos x को क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। सर ये तो जाना पहचाना दिख रहा है सर, ये तो कुछ नहीं, ये तो ln t प्लस c हो गया है। अरे बोलो यार, बिल्कुल सही सर, ये तो ln t प्लस c हो चुका है। जहां t की वैल्यू कितनी थी बच्चे, cos x था, तो हो जाएगा ln t की वैल्यू कितनी है बेटा, ये तो माइनस है ना, माइनस ln t प्लस c, यस और नो, तो लिखा हुआ ln 1/t प्लस c, तो हो जाएगा ln sec x प्लस c। ऑलराइट एवरीवन, ln sec x प्लस c, तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी ln sec x प्लस c। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही। एंड ऑब्वियसली मॉड sec x आएगा क्योंकि ln के अंदर वैसे भी टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इसका आंसर ये बोल दूं? बिल्कुल सही सर। सिमिलर फैशन में अगर मैं आपसे निकालने को बोलता कि भाई मुझे बता, क्या मुझे बता कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होगा, निकाल के बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होगा। तो आप सेम वही अनुमान लगाते, क्या बनाते आप देखिए ध्यान से, आप लिखते इसको इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x इंटू dx। तो वापस से देखिए ये किसका फॉर्मेट बन गया है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, ये बिल्कुल बन गया। मतलब डेनोमिनेटर में, मतलब क्या, मतलब sin x को क्या मान लू इस बार, t मान लू, तो मतलब हो जाता बेटा cos x dx को क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे, dt के बराबर हो जाएगा। यस सर, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये लिख सकता था मैं dt अपॉन t which would be nothing but ln of t plus c which would be nothing but what was the value of t प्यारे बच्चों, t was sin x, तो हो जाएगा ln sin x plus c is the answer to the problem। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट। बचे हुए दो फंक्शन और अभी sec x भी बचा और cos x भी बचा है, आइए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चल छोटे 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 आज जा भाई मेरे, चल आजा बेटा, देख ध्यान से देखना बच्चे इसको। अब अगला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे कोई पूछे किसका, sec x का, क्या होगा, तो कैसे निकालोगे देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा पर ठीक है, देखो ध्यान से, मैं ऊपर नीचे sec x tan x मल्टीप्लाई कर दूं, sec x प्लस tan x, सॉरी, अपॉन तो किसी को समस्या है क्या यहाँ पे बताओ? नहीं सर, हमें तो कोई समस्या नहीं है। चलो तो देखो ध्यान से, अब मैं काम करता हूं, sec x प्लस tan x को वापस से डेनोमिनेटर में क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। वापस से क्या मान लेता हूं बच्चे, t मान लेता हूं। तो अगर sec x प्लस tan x किसके बराबर है, t के बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, sec का हो जाएगा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली बन जाएगा। तो किसका फॉर्मेट बना, देखो ध्यान से, ये बना, उठा के पुट कर, ये t है, ये ऊपर वाला देखो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x लिखा हुआ है, तो ये वापस से क्या बन गया, ये बन गया dt अपॉन t। तो क्या मैं बोल दूं, इसका आंसर आ जाएगा ln ऑफ sec x प्लस tan x। चमका क्या चीते, चमका सर चमका, प्लस यहाँ पे एक और आ जाएगा बेटा c। ऑलराइट एवरीवन, राइट सर, चल आगे तरफ चलते छोटे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लास्ट वन दैट इज cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भाई बताइए। तो आप क्या करते सर, बहुत सिंपल है, हम cosec x को वापस से किससे मल्टीप्लाई कर देते, सोचो जरा, cosec x को मल्टीप्लाई कर देता cosec x माइनस cot x है अपॉन cosec x माइनस cot x, सॉरी प्लस क्या हो जाता है ये dx। तो cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x को क्या मान लेते हैं आप देखिए ध्यान से, अब मान लेते हैं कि cosec x प्लस cot x किसके बराबर है बच्चे,
ये t के बराबर है, तो माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dt के बराबर हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन माइनस ऑफ dt बाई टी लिखा हुआ है, बिल्कुल। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, ln 1 बाई टी, दैट इज 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो दैट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आप लोग को यहां तक बहुत अच्छे से फील आई हो प्यारे बच्चों। ऑलराइट एवरीवन, बोलो बे हाँ सर, ऑल राइट ही राइट। चलिए बच्चे, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आइए देखते हैं कि इनके इंटीग्रेशंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट। सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है दैट इज व्हाट, साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स, राइट। देखिए ध्यान से, अगर ax प्लस बी को सब्सटीट्यूशन के साथ मैं अगर t रख देता हूं, क्या रख देता हूं बच्चे, t रख देता हूं, तो क्या मैं लिख सकता था a dx, b तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू dt। परफेक्ट है सर। तो सर मैं क्या बोल सकता था, dx की वैल्यू dt बाय a के बराबर होगी बच्चे, बिल्कुल। उठा के मैं पुट कर देता हूं, दिस विल सिंपली गिव यू अ रिजल्ट एट sin t टाइम्स ऑफ dt बाय a। एम आई क्लियर एवरीवन? एब्सोल्युटली क्लियर सर। तो sin t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ cos t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos t। तो एक कांस्टेंट एक ऐड कर देता हूं, तो आंसर शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos, और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज ax प्लस b अपॉन a बाय c। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा? बिल्कुल सही सर, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर। बात करते हैं 1 माइनस टी की पावर 9 इंटू डी टी की। किसकी बात करते हैं, 1 माइनस टी की पावर 9 इंटू डी टी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि भाई कुछ भी बने, अगर ax प्लस बी का फॉर्मेट बने तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो 1 माइनस टी की पावर 10, एक पावर बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, उसका t का कोफिशिएंट कितना है, -1। आंसर हो जाएगा -1 बाय 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी की पावर 10 इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। सिमिलरली अब अगला क्या आया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, मैं जानबूझ के बता रहा हूं, याद रखिए जब कोफिशिएंट सिर्फ x है तभी ये वाला मेथड अप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर हो या x की हायर ऑर्डर हो तो मत अप्लाई करिएगा। तो आइए देखिए, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं, किसमें एक्सपांड हो जाएगा बच्चे, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के साथ। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूं, तो x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस x प्लस 2x क्यूब अपॉन 3। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? प्लस एक कांस्टेंट क्या ऐड कर देता हूं बच्चे, c ऐड कर देता हूं। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिर्फ पावर में 1 ऐड करना और बढ़ी हुई पावर से आपको डिवाइड करना है। अगला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो बहुत अमेजिंग फॉर्मूला बनता है, दैट बिकम्स व्हाट बेटा, cos ऑफ 2x dx लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, cos का सीधा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin ऑफ 2x और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, पीछे ही बताया था शायद मैंने अभी आपको, क्या बताया था देखो ध्यान से। 3 जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें से एक ये भी तो था। नेक्स्ट कहाँ गया भैया, कहाँ गया, यहीं पे होगा कहीं, यहीं ऊपर है। आइए देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए, cos ऑफ ax dx हो तो sin ऑफ ax अपॉन a हो जाता है। मैंने बोला था आपको इसको याद रखने को तरीका, ये वापस से इसको आप प्रूव भी कर सकते हो वापस से ना, ax को आप t ले लो, a dx dt बन जाएगा, बात वही आएगी। इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली इस चीज को समझें और याद रखें। ऑलराइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट सर। आइए कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे, sin 2x बाई 2। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा ध्यान से, ओहो वही आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रहे थे आप, कहीं नहीं भागना, आपको यहीं रहना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2x इंटू 6 पावर dx। अब देखिए मैंने क्या बोला था, सेम फंक्शन में कोशिश करिए कि f ऑफ x भी मिल जाए और f डैश x भी मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, f डैश x जो पॉलिनोमियल देगा
उसकी डिग्री जो होगी वो एफ ऑफ एक्स के पॉलिनोमियल से कम होगी, क्योंकि डिफरेंशिएट होके डिग्री तो ऑब्वियसली क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। तो कुड आई से दैट x to the power 4 minus 2x could be assumed as t, right everyone? Right sir? So could I say 4x cube minus 2 as dt beta? Yes, yes sir. So this will give you what beta? This will give you यहां पे 4x क्यूब माइनस 2 है, ऑल राइट एवरीवन। तो यहां पे होना चाहिए 2x क्यूब माइनस 1, सॉरी दिस शुड बी 2x क्यूब माइनस 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लूंगा बेटा मैं, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, dt। तो x क्यूब माइनस 1 इंटू dx, ये dx के साथ है ना, डिफरेंशिएट कर दिया है, तो x क्यूब माइनस 1 इंटू dx किसके बराबर है, dt बाय 2 के बराबर है, dt बाई 2 के बराबर है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t की पावर 6 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू टी की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, दिस विल गिव यू t की पावर 7 अपॉन 14 प्लस c, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ t हियर टू गेट द राइट आंसर। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चे, ध्यान से देख, सेम इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करता ये वाले प्रॉब्लम में, क्या मैं कह दूं 100 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया होता, देखो टी भी एज्यूम कर सकते थे पर बात वही पड़ती, पर मैंने टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया था कि पूरा का पूरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। तो क्या मैं बोल सकता था माइनस 2x dx 2t dt के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते थे, खत्म खत्म, बिल्कुल। तो x dx किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा t, और x dx ये क्या रख दूं बेटा, देखो ध्यान से, x dx की जगह क्या रख सकता था बेटा, माइनस t dt, तो माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। This will give you minus t cube by 3 plus c. Could I write minus 1 by 3 into what is the value of t cube beta? T will be this, so t cube will be 100 minus x square the power 3 by 2. All right everyone, all righty right sir, plus c, and that should be the answer to the problem. I hope मैंने आपको ये सब चीजों की क्लैरिटी कर दी हो प्यारे बच्चों। आइए अब एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे अपन चलते हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी, एक बार थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं क्या कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो नेक्स्ट पेज ऐड किया जाएगा इस, चलो कर लिया गया इस। तो यहां पे देखिए नोट डाल के ध्यान से, दैट इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है बेटा, और एक्स की लिमिट ए से लेके बी तक गई है, यस और नो बेटा, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट करने पे अगर आप ए से बी तक इसकी लिमिट पुट करोगे, देन यू नीड टू पुट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता कि भाई बताइए x की पावर माइनस 2 dx 1 से लेके 3 तक क्या वैल्यू देगा, तो आप बोलते सर सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करिए आप, एंड देन इस पे आप लिमिट पुट करिए, कहां से कहां तक बच्चे, a से लेके b तक की लिमिट इस पे पुट करिए। तो क्या दे देगा बेटा, ये देखो ध्यान से, ये देगा, ये तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस बाहर आ गया, ये लिखा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, कहां से कहां तक बेटा, ए से लेके बी तक, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, दिस विल गिव यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। तो दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 80 dt
फ्रॉम 0 to nt क्या होगा, where t is called, where t is 2 pi, where t is 2 pi, कैपिटल T की वैल्यू क्या है बेटा 2 pi है। अगर आपको किसी ने ये सॉल्व करने को बोल दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एंड व्हाट विल बी इट्स आंसर, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। आइए देखते हैं ध्यान से। अगेन वही वाली कहानी वापस से बेटा, है ना। sin 80 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्यार से बताओ। sin 80 का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी गिवन बाय cos of 80 with a negative sign divided by a, yes or no, and the limit we need to put is from 0 to n times of capital T। बोलो yes or no। बिल्कुल सही सर। तो this will give you the result as what बेटा, minus of 1 upon a, minus of 1 upon a into cos of, क्या लिख दूंगा, a n t, यस और नो, t की जगह a n t, माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आया। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब इसी से इंस्पायर्ड होकर मैं एक प्रॉब्लम डिजाइन कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, वो ये है दैट व्हाट। तो आइए चलिए देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप फिजिक्स में आगे चल के देखने वाले हो। आइए बेटा, वो सवाल कुछ यूं है कि आपको ज्ञात करना है, दिस इज अ मैथमेटिकल टिप, इस चीज को याद रखेंगे बेटा, इसीलिए मैं आपको आपके यहाँ पे डिराइव करवा रहा हूं। मैथमेटिकल टिप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to nt साइन ऑफ k ओमेगा t और cos ऑफ k ओमेगा t dt जो होता है वो हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं, पर आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है। राइट, क्लियर है बच्चों? ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे 0 बोला, ध्यान से देखते हैं, है ना, ध्यान से देखते हैं। इसको दो तरीकों से आप इंटरप्रेट कर सकते थे। कितने तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते थे प्यारे बच्चों? 2 तरीकों से। पहला तो मैं आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। चलिए देखिए, मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। क्या बताया आपको? एरिया अंडर द कर्व होता है। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय कैपिटल टी के बराबर है। किसके बराबर है प्यारे बच्चों? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी के बराबर है। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल सही। और के जो है, जो के है वो कोई इंटीजर है। के क्या है प्यारे बच्चों? कोई इंटीजर है। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 0 कैसे आया। तो मेथड 1 जो है ना, ये तो पहले कौन सा मेथड देखते हैं? पहले सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, पहले तो एनालिसिस करते हैं इसकी। तो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, साइन के ओमेगा टी जो है उसका, या फिर कॉस के ओमेगा टी पकड़ के चलते हैं, कॉस के ओमेगा टी का जो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो क्या किसके बराबर होगा? होगा साइन के ओमेगा टी अपॉन के इंटू ओमेगा। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? नहीं है सर। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t तक। ऑब्वियसली n इज ऑल्सो एन इंटीजर, n इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है बेटा? ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन के ओमेगा, बाहर आ गया, साइन ऑफ k into what is the value of omega? What is the value of omega? That is 2 pi by capital T and this is n times of t. मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। माइनस ऑफ 0 पुट कर दिया तो साइन ऑफ 0, ये तो आपको पता है 0 ही होता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली लिखा है
1 अपॉन के ओमेगा, 1 अपॉन के ओमेगा साइन टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटू एन इंटू के। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। अब आपको पता है साइन ऑफ 2 पाई इंटू एनी इंटीजर 0 होगा कि नहीं होगा? जरा सोचो। 2 पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती कि नहीं? साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 8 पाई 9 पाई कुछ भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई कुछ भी हो, 0 होगा अगर पाई का कोफिशिएंट कोई भी इंटीजर है तो। बिल्कुल सही सर। तो देखिए ये भी इंटीजर, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैथमेटिकल एनालिसिस से भी आपने प्रूफ कर दिया क्या कि भाई इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट दिया हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स इंटीग्रेशन वुड टर्न आउट टू बी 0। नाउ एनालाइज इट ग्राफिकली। दूसरा अपन एनालाइजेशन देखते हैं इसका, कैसा? ग्राफिकली। कैसा देखते हैं बच्चे? ग्राफिकली। चल आपको पता है साइन का या कॉस का कर्व ऐसा होता है। पहले मान लेते हैं साइन का कर्व होता है, ठीक है? मुझे नहीं पता है कहां कट कर रहा है कहां नहीं कर रहा है, एंड आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसमें देखिए y कैसा है? पॉजिटिव है। x भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो एरिया भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो यस और बिल्कुल। नीचे वाले एरिया में देखिए आप लोग y कैसा है? नेगेटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव है। तो बताइए एरिया कैसा होगा बच्चे? नेगेटिव एरिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? नेगेटिव एरिया। तो मैं बोलूं 0 से लेके, मान लो अगर ये t है, ये t/2 है, तो सर 0 से लेके कैपिटल T तक साइन t dt तो कंफर्म 0 एरिया देगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। चमका कि नहीं चमका? जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। और थोड़ा सा इसको एनहांस करते हैं। मैंने आपको ग्राफ जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई साइन ऑफ 80 का मतलब क्या है? साइन t जो है वो 8 टाइम से स्क्वीज हो चुका है। मतलब अगर 80 लिखना होता मतलब क्या हो जाता? ये कुछ ऐसा बन गया होता। करेक्ट है कि नहीं? पर अभी भी तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया रहता कि नहीं रहता मेरे भाई? चमका कि नहीं चमका? स्क्वीज होने से क्या फर्क पड़ रहा है? स्क्वीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। एंड दैट इज व्हाई ग्राफिकली यू कुड आल्सो से दैट यार भाई अगर ये 0 से लेके अपने टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट हो रहा है और k और n की वैल्यू जो है वो इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही सर। तो यहां पे अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टिप सीखी प्यारे बच्चों, और ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल टिप अपन नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बारे में जो भी जाना हो बच्चे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल एनालिसिस होता क्या है, अपन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फिजिक्स में इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। राइट एवरीवन? ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेक श्योर करें कि आप जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनकी आप एक बार हैंड्स डाउन प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और ईज के साथ हम इंटीग्रेशन को खत्म कर पाए। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।